गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE दिल्ली 2011 के सेट 3 में आया हुआ है। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सेट 2 का क्वेश्चन किया था, अभी हम सेट 3 का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। इफ़ नेशनल इनकम इज़ 90 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ ₹81 करोड़। ठीक है, फाइंड आउट APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फुल स्टॉप आ गया। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट आ गया क्वेश्चन का कि व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 88 करोड़ व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम हमें दी हुई है 90 करोड़, तो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यानी इनकम हमें दी हुई है 90 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 81। सो कंजम्पशन हमें दिया हुआ है 81। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। अब उसके लिए हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो APS क्या हो जाएगा, सेविंग्स अपॉन इनकम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेविंग्स अपॉन इनकम। अगर यहाँ पे मार्जिनल होता तो फिर हम चेंज इनका यानी डेल्टा का साइन लगाते हैं। ठीक है, चलो तो अब हमें सेविंग्स पता लगानी है क्योंकि हमारे पास इनकम तो है। इनकम कितनी है, 90 है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 90। अब हमें क्या चाहिए, सेविंग्स चाहिए। सेविंग्स है नहीं हमारे पास, सेविंग्स निकालते हैं। सो इनकम माइनस कंजम्पशन कर देंगे तो हमारे पास सेविंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 81 करेंगे तो 9 करोड़ हमारे पास सेविंग्स आ जाएगी। ठीक है, सो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 9। 9 अपॉन 90 ये कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10। ठीक है, तो ये 0 ऊपर जाके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.10। ठीक है, 0.1 आंसर आ जाएगा। और ये पीछे हम एक 0 एक्स्ट्रा लगा ही देते हैं। ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। APS कितना आ गया, 0.10। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़। ठीक है, अब वही फिर से इनकम राइजेस टू 100। ठीक है, यानी इनकम कितनी हो गई, 100 हो गई। अगर हमें बोला जाता इनकम राइजेस बाय 100 तो हम क्या करते, पहले की इनकम कितनी थी 90, उसमें 100 और ऐड कर देते। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या दिया हुआ है, इनकम राइजेस टू 100 यानी कि इनकम कितनी हो गई, अब 100 हो गई है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। टू और बाय का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहीं पर ही ज़्यादातर गलती करते हैं। ओके, पहले हमारी इनकम थी 90, अब हमारी इनकम कितनी हो गई है, 100 हो गई है। तो हम लिख देते हैं हमारी इनकम कितनी हो गई है, 100 हो गई है। और पहले हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, 81, लेकिन अब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 88। तो ये कितना हो गया, 88 हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, दोनों ही निकालनी है। चलो तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, सो इनकम पहले कितनी थी हमारी, 90 थी, अब कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, पहले कंजम्पशन कितना था, 81, और अब कितना हो गया, 88 हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सेविंग्स निकालते हैं हर जगह। ठीक है, इनकम माइनस कंजम्पशन, फॉर्मूला तो पता ही होगा, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। अब हमें यहाँ पे कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन को उधर भेजेंगे और सेविंग्स निकालना है। तो कितना हो जाएगा, सेविंग्स इधर रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा, Y माइनस C। ठीक है, यानी इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग्स आ जाएगा। ठीक है, सो Y माइनस C, सेविंग्स 90 में से 81 गए, यहाँ पे 9 आया था, और अब 100 में से 88 गए तो कितना बचेगा, 12 आ जाएगा। 12 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव। ठीक है, सो हमें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, MPC, और यहीं पे नीचे कर देते हैं MPS। ठीक है, MPC का फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और MPS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, ठीक है, देखो फॉर्मूला याद करना भी ईजी है। ठीक है, मार्जिनल है यानी कि डेल्टा 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 डेल्टा, नीचे हमेशा इनकम आएगा। जितने भी हमारे चारों फॉर्मूला है ना, उनमें नीचे इनकम आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो ऊपर भी चेंज इन कंजम्पशन आएगा, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है तो ऊपर सेविंग्स आ जाएगी। ठीक है, चेंज इन सेविंग्स आ जाएगा। चलो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। चेंज इन कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कंजम्पशन पहले 81 था, अब 88 हो गया, यानी 88 माइनस 81 कर दें, 88 माइनस 81
अपॉन में चेंज इन इनकम कितना हुआ, इनकम पहले 90 थी अब 100 हो गई, सो 100 माइनस 90 कर देंगे, 100 माइनस 90 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88 माइनस 81 करेंगे, सो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 100 माइनस 90 करेंगे, सो 10 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 0 तो कितना आंसर आ जाएगा 0.7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0.70 भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, 0.70 या 0.7। ठीक है, चलो एमपी से हमने निकाल लिया, एमपीएस निकालते हैं। सो चेंज इन सेविंग्स कितना हो रहा है, 9 से 12 हो गया। ठीक है, सो कितना डिफरेंस आया यही हमें निकालना है। ठीक है, 9 से 12 हो गया, 3 का डिफरेंस आया, सो 12 माइनस 9 कर देंगे, सो 12 माइनस 9 अपॉन चेंज इन इनकम वही 100 माइनस 90, चेंज इन इनकम यानी इनकम कितनी हो गई 90 से 100 हो गई, तो हम 100 माइनस 90 कर देंगे, 100 माइनस 90 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 ऊपर जाएगा, 0.3 हमारा आंसर आ गया MPS। ठीक है, यहाँ पर भी 0.30 हम लिख सकते हैं, एक ही बात है 0.3 लिखो 0.30 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।